जय शनिदेव सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से आध्यात्मिक अपना प्रोसेस चालू रख रहे होंगे। मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रही हूँ आपकी। और काफ़ी टाइम हो गया क्लास लिए हुए भी। बहुत सारे न्यू लोग भी ज्वाइन हुए हैं, इसमें न्यू ज्वाइनिंग्स भी हैं। धीरे धीरे आप लोगों को ध्यान और जाप और त्राटक बेस अपना अच्छा करना है। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं पुराने जो मैं आपको भेज दूंगी, आप उनसे सीख सकते हैं। बाकी आज मैं अभी क्लासेस ज़्यादा बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं ले पाऊंगी, लगभग 2 महीने तक। तो मैं ऐसे ही आपको वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें भेजूंगी और धीरे धीरे टॉपिक को कवर करूंगी। मैंने जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने जो वीडियो बना रखे हैं मैं उनको ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग उससे देख लेना। कुछ सवाल हो तो आप मुझे पर्सनली भेज देना, ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं उनका जवाब साथ के साथ दे दूंगी। और दूसरी चीज़ें जो मैंने अभी तक सिखाया है थोड़ा बहुत, उसको मैं इस वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने सिखाया था वो जाप कैसे करना है। आप लोग अगर अभी जुड़े हैं और बहुत टाइम से किसी भी चीज से गाइडलाइंस नहीं लिए, आपने नहीं सीखते हैं या कहीं नहीं जुड़े हैं, तो आपको जल्द से जल्द आपको ध्यान, जाप और त्राटक बैलेंस करना होगा ताकि आपकी जल्द से जल्द दृष्टि खुल जाए। ये हमारा थर्ड आई का बैच है, इसमें हम आपकी दिव्य दृष्टि किस प्रकार से खोली जाए उसके बारे में बताते हैं और साथ में थोड़ा बहुत आध्यात्मिक चीजों के बारे में भी सीखते हैं। धीरे धीरे इनको कैसे बढ़ाना चाहिए इन सब चीजों के बारे में भी सीखते हैं। कैसे जुड़ना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से उसके बारे में भी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में कुछ मुद्राएं बताई थी आप लोगों को। मैं अभी तक जाप, ध्यान, त्राटक, सूर्य स्नान, विश्व ऊर्जा और मुद्राओं का ज्ञान और जाप यंत्र के माध्यम से मैं कैसे कर सकते हैं सूर्य स्नान के साथ में आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। अभी तक थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ ताकि जो लोग नए आए हैं उनको थोड़ा बहुत समझ आए। जाप आपको 3 से 4 प्रकार से करना होता है। बेसिकली जाप 5 प्रकार से करना होता है, उसमें से सबसे अच्छा प्रकार जो है वो है मानसिक जप। आपको कोई भी बीज मंत्र का मानसिक जप करना है, जैसे ओम नमः शिवाय ओम सबसे उत्तम मंत्र है। अगर किसी के पास गुरु नहीं है तो वो शिव को गुरु बना के साधना कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप जब गुरु बना के साधना कर रहे हैं तो आप शिवलिंग पे जाके पहले जो भी आप पुष्प, वस्त्र, नारियल उनको चढ़ा के अर्पित करना होता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना होता है और फिर आपको उनको गुरु मानकर उस शिवलिंग पे जब आप जल अर्पित करेंगे तो थोड़ा जल घर लाके छिड़काव करना होता है और अपने मंदिर को अच्छे से साफ करके शिव की प्रतिमा वहां पे लगानी होती है एज अ गुरु कि आपकी वो प्रोटेक्शन करे। आगे जाके आपको धीरे धीरे ध्यान बढ़ाना है। जाप के साथ साथ ध्यान और ध्यान के साथ त्राटक, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो तीनों चीजें आपको बैलेंस करके करनी होगी। ठीक है, धीरे धीरे जब तीनों चीजें बैलेंस होने लगेगी तो ध्यान अपने आप ऑटोमेटिकली बैठने लगेगा और आपके पैरों में दर्द होना बंद हो जाएगा। कुंडलिनी जब धीरे धीरे उठने लगेगी तो वो आगे चक्र को छूने लगेगी, हमारे सभी प्रकार के चक्रों को एक्टिव करते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी और विश्व ऊर्जा अपने आप से कनेक्ट होने लगेगी। जब विश्व ऊर्जा ध्यान के माध्यम से आपके बॉडी में, आपके ब्रह्मरंध्र से नीचे की तरफ गिरने लगती है तो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो अपने आप से प्राण ऊर्जा के माध्यम से उसको अंदर की तरफ सोखने लगती है। अगर आप जाप, ध्यान या त्राटक में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी दृष्टि नहीं खुलेगी। अगर आप ध्यान और जाप साथ में कर रहे हैं तो ये भी गड़बड़ बात है, आपको ध्यान और जाप अलग अलग करना है। कुछ लोग ध्यान करते हुए ही मंत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले जाप करना है, फिर ध्यान करना है, फिर त्राटक करना है। आप इसमें टाइम देख लीजिए कितना करना है। जो जाप करना है आपको वो लगातार आपको मालाओं से करना है। 21 माला, 51 माला, 100 माला कम से कम आपको करनी होगी ध्यान दृष्टि की प्राप्ति के लिए। और जो ध्यान करना है आपको कम से कम 10 मिनट का आपको लगाना ही लगाना है डेली बेस पे। ये धीरे 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 बढ़ के 45 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। जब ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा तो आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप सबको समझा देगी। त्राटक आपको ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का, कम से कम 5 मिनट का करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होगी। ये बेसिक चीज है जो लोग नए हैं उनके लिए। बाकी और भी इसको मैंने विस्तार से बताया, वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में। तीसरी चीज, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं जो अभी तक जुड़े हुए हैं, लास्ट में मैंने आप लोगों को मुद्रा के बारे में बताया था। अब आपको खुद की दृष्टि पे कैसे जानना है कि कितनी खुल गई है, उसके लिए आपको क्या करना है। आपको लगभग अपने 1-2 हाथ के फासले दूरी पे एक मोमबत्ती जलानी है। मोमबत्ती को पूर्ण रूप से जला देना है और अपने लेवल पे रखना है, मतलब एक पटरा या चौकी रख के उसके ऊपर कैंडल को रखना है और उसको देखना है, त्राटक की तरह ही देखना है। बीच बीच में क्या करना है, आपने कैंडल जलाई, उसके बाद आपको आंख बंद करनी है। आंख बंद करनी है और गहराई से 3 बार गहरी सांस लेनी है और वापस से उस कैंडल को देखना है।
ऐसा आपको 5 बार करना है, हफ्ते में 2 बार। तो आपकी दृष्टि की जो परतें हैं वो पूर्ण रूप से पिघल के साफ होने लगेंगी और आपको आकृति के माध्यम से कई चीजें पता लगने लगेंगी। धीरे धीरे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को दिखना शुरू भी हो गया होगा। जिन लोगों को दिखने लगा है अभी एकदम से आपको समझ नहीं आएगा कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, वो जब मैं फ्यूचर में लाइव क्लास लूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि किसका मतलब क्या होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा जिसको नहीं समझ आ रहा है या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं मेरे क्लास लेने की वजह से उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे से धाम मिलने आ सकते हैं। अभी थोड़े दिन तबीयत खराब है तो मैं धाम में ही रह रही हूँ क्योंकि मम्मी के पास ही रहना होता है, तो मम्मी के पास ही हूँ अभी। अब अगर आपको मुझे कुछ पूछना है, सामने से कुछ जानना है या हीलिंग लेनी है तो आप मेरे पास धाम में आ सकते हैं। मैं सिर्फ 2 दिन बैठ रही हूँ अभी फिलहाल, सैटरडे और संडे। आप आ जाइए जब तक मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है जब तक। तो आपको ये मोमबत्ती वाला ट्राई जरूर करना है और करके मुझे एक्सपीरियंस बताना है आपको 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद आप ये एक्सपीरियंस बताएंगे तो आपको कई चीजें दिखाई देने लगेंगी। बाकी आप अग्नि देवता वाला मंत्र कर चुके हैं, कोशिश लगेगी कि बीच में आप लोगों की एक बार और चेकिंग कर दूं, ठीक है। और थोड़ी सी दुआ मेरे लिए करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और आप लोगों की क्लास रेगुलर लूं। जय शनिदेव।